दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। आकाश के ऊपर एक ऐसा तंत्र चलता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तैरते हुए द्वीप, क्रिस्टल समुदाय और एक शक्ति जो पूरे संसार को संतुलित रखती है। उस शक्ति का नाम है एथीरियन। और आज एक साधारण लड़का त्रिलोचन पहली बार उस छिपी हुई दुनिया में कदम रखने वाला है। कहानी शुरू होती है एक शांत सुबह से। त्रिलोचन अपने गांव की छत पर खड़ा था। हवा में हल्की ठंडक थी और सूरज अभी अभी बादलों के पीछे से झांक रहा था। लेकिन त्रिलोचन की नजर आसमान पर नहीं थी। उसकी नजर उस जगह पर थी जहां आकाश टूटता हुआ दिखाई देता था। हां, आकाश टूटता हुआ, क्योंकि वहां बादलों के ऊपर एक विशाल द्वीप तैर रहा था, नीले क्रिस्टलों से बना हुआ। द्वीप की सतह पर चमकती लकीरें थीं, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो, और हर धड़कन के साथ हवा में एक हल्की तरंग उठती थी। त्रिलोचन ने गहरी सांस ली। आज उसका पहला दिन था। आज वह पहली बार उस तैरते हुए द्वीप पर जाने वाला था। आज वह पहली बार अपने असली संसार को देखने वाला था। उसने अपनी दादी की कही बात याद की। हम ब्रिज वॉकर हैं त्रिलोचन। हम दो दुनियाओं के यात्री हैं। हम आकाश और पृथ्वी के बीच पुल हैं। हम जादू और विज्ञान को जोड़ते हैं। त्रिलोचन ने अपनी हथेली खोली। उसमें एक छोटा क्रिस्टल रखा था, हल्का नीला, पारदर्शी और भीतर से चमकता हुआ। जैसे ही उसने क्रिस्टल को हवा में उठाया, हवा सख्त हो गई। उसके पैरों के नीचे एक अदृश्य सीढ़ी बन गई। वह हवा पर खड़ा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे वह बादलों के ऊपर पहुंच गया। आकाश की दहलीज पर खड़ा त्रिलोचन पहली बार समझ पाया कि दुनिया उतनी साधारण नहीं है जितनी दिखती है। आकाश सिर्फ नीला रंग नहीं है। आकाश एक जादुई तंत्र है, एक विशाल मशीन, एक जीवित संसार। और आज वह उसका हिस्सा बनने वाला था। त्रिलोचन द्वीप पर पहुंचा। जैसे ही उसके पैर क्रिस्टल की सतह पर पड़े, एक मधुर धुन हवा में फैल गई। द्वीप ने उसे पहचान लिया था। द्वीप पर पेड़ थे, लेकिन उनकी पत्तियां कांच जैसी थीं। धूप पड़ते ही वे इंद्रधनुषी रंगों में चमकने लगते। पक्षी थे, लेकिन उनके पंख क्रिस्टल के बने थे। जब वे उड़ते, हवा में चमकती लकीरें बन जातीं। नदियां थीं, लेकिन वे हवा में बहती थीं, जैसे कोई पारदर्शी रिबन। त्रिलोचन मंत्र मुग्ध होकर सब देख रहा था। तभी उसके सामने 5 लोग आए, हर एक अलग रंग के क्रिस्टल से चमकता हुआ। पहला व्यक्ति सफेद रोशनी में चमक रहा था। मैं ल्यूमिनारिस समुदाय से हूं, उसने कहा। हम रोशनी के क्रिस्टलों के रक्षक हैं। हम सूरज की चमक, आकाश की रोशनी और ब्रह्मांड की किरणों को संतुलित रखते हैं। दूसरा व्यक्ति हवा की तरह हल्का था। उसके कपड़े हवा में तैर रहे थे। मैं वायुद्र कुल से हूं। हम हवा के क्रिस्टलों के रक्षक हैं। हम तूफानों को शांत करते हैं, बादलों को दिशा देते हैं और द्वीपों को तैरता रखते हैं। तीसरा व्यक्ति भूरे क्रिस्टलों से चमक रहा था। मैं टेराक्रिस संघ से हूं। हम पृथ्वी के क्रिस्टलों के रक्षक हैं।
हम धरती की ऊर्जा, पहाड़ों की स्थिरता और भूमिगत क्रिस्टल संसार को संभालते हैं। चौथा व्यक्ति गहरे नीले क्रिस्टलों से बना था। उसकी आंखों में तारों की चमक थी। मैं स्ट्रिक्स आदेश से हूं। हम अंतरिक्ष के क्रिस्टलों के रक्षक हैं। हम उल्काओं को मोड़ते हैं, ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करते हैं और ब्रह्मांड की लहरों को नियंत्रित करते हैं। और पांचवां व्यक्ति, वह त्रिलोचन के सामने आया। उसकी आंखें शांत थीं, उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसके भीतर एक गहरी शक्ति थी। मैं ब्रिज वॉकर हूं, उसने कहा, और आज से तुम भी हो। त्रिलोचन ने सिर झुकाया। हम क्या करते हैं? ब्रिजवॉकर मुस्कुराया। हम सबको जोड़ते हैं। हम पांचों समुदायों के बीच पुल हैं। हम जादू और विज्ञान को जोड़ते हैं। हम आकाश और पृथ्वी को जोड़ते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हम धरती को बचाते हैं जब इंसान अपनी ही गलतियों से उसे खतरे में डाल देते हैं। त्रिलोचन ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। द्वीप अचानक कांप उठा। क्रिस्टल पेड़ों की पत्तियां हिलने लगीं। आकाश में हल्की दरारें दिखाई देने लगीं। ल्यूमिनारिस नेता चिल्लाया, कुछ गड़बड़ है। आकाश की रोशनी कम हो रही है। वायुद्र नेता बोला, द्वीप नीचे गिर रहा है। हवा कमजोर हो रही है। एस्ट्रिक्स आदेश का व्यक्ति आसमान की ओर देख रहा था। अंतरिक्ष की ऊर्जा टूट रही है। ये बहुत बड़ा संकट है। ब्रिजवॉकर ने त्रिलोचन की ओर देखा। ये सब एक ही वजह से हो रहा है। त्रिलोचन ने पूछा, कौन सी वजह? ब्रिजवॉकर ने धीरे से कहा, एथेरियन कोर गायब हो गया है। द्वीप पर सन्नाटा छा गया। ल्यूमिनारिस नेता बोला, एथेरियन कोर आकाश का दिल है। उसके बिना द्वीप तैर नहीं सकते। वायुद्र नेता बोला, तूफान अनियंत्रित हो जाएंगे। टेराक्रिस नेता बोला, धरती की ऊर्जा टूट जाएगी। एस्ट्रिक्स आदेश बोला, अंतरिक्ष से उल्काएं गिरने लगेंगी। त्रिलोचन ने पूछा, एथेरियन कोर कहां गया? ब्रिजवॉकर ने गहरी सांस ली। किसी ने उसे चुरा लिया है। त्रिलोचन की आंखें फैल गईं। कौन? ब्रिजवॉकर ने कहा, यही पता लगाने के लिए तुम्हें तीनों दुनियाओं की यात्रा करनी होगी। त्रिलोचन को एक क्रिस्टल सूट पहनाया गया। सूट हल्का था, जैसे हवा से बना हो। उसके हाथ में एक क्रिस्टल स्टाफ दिया गया, जो उसकी इच्छा के अनुसार चमकता था। ब्रिजवॉकर बोला, पहला कदम, क्रिस्टल संसार में जाओ। वहां वैज्ञानिक हैं। वे एथेरियन कोर की ऊर्जा को ट्रैक कर सकते हैं। त्रिलोचन ने स्टाफ उठाया। उसके सामने एक चमकता हुआ दरवाजा बना, क्रिस्टल की लकीरों से बना हुआ। वह दरवाजे से गुजरा और एक विशाल भूमिगत शहर में पहुंचा। दीवारें क्रिस्टल की थीं, सड़कें क्रिस्टल की थीं, यहां तक कि हवा भी हल्की सी चमक रही थी। सैकड़ों वैज्ञानिक क्रिस्टल मशीनों पर काम कर रहे थे। कुछ मशीनें
हवा को माप रही थीं, कुछ रोशनी को, कुछ अंतरिक्ष की तरंगों को। एक वैज्ञानिक ने त्रिलोचन को देखा। ओह, नया ब्रिज वॉकर? त्रिलोचन ने सिर हिलाया। एथेरियन कोर गायब है। वैज्ञानिक के चेहरे का रंग उड़ गया। ये बहुत बड़ा संकट है। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। वैज्ञानिक त्रिलोचन को एक विशाल क्रिस्टल मशीन के पास ले गया। मशीन के अंदर दर्जनों क्रिस्टल घूम रहे थे, हर एक अलग रंग का। वैज्ञानिक बोला, बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। वैज्ञानिक त्रिलोचन को एक विशाल क्रिस्टल मशीन के पास ले गया। मशीन के अंदर दर्जनों क्रिस्टल घूम रहे थे, हर एक अलग रंग का। वैज्ञानिक बोला, बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। ये मशीन क्रिस्टल की ऊर्जा को आकाश में भेजती है। इससे बादल बनते हैं, इससे बारिश होती है, इससे तूफान शांत होते हैं, इससे धरती का तापमान संतुलित रहता है। त्रिलोचन ने पूछा, और एथेरियन कोर? वैज्ञानिक ने गहरी सांस ली। एथेरियन कोर इन सब का राजा है। ये आकाश, धरती और अंतरिक्ष तीनों को एक साथ चलाता है। त्रिलोचन ने पूछा, क्या आप उसकी लोकेशन बता सकते हैं? वैज्ञानिक ने स्क्रीन पर देखा। उसकी ऊर्जा मानव दुनिया की ओर जा रही है। त्रिलोचन चौंक गया। किसी इंसान ने उसे चुरा लिया है। वैज्ञानिक ने सिर हिलाया। हां, और अगर हम उसे वापस नहीं लाए तो आकाश गिर जाएगा। त्रिलोचन मानव दुनिया में पहुंचा। वहां सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लोग सड़क पर चल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, दुकानें खुली थीं। लेकिन त्रिलोचन को पता था, ये शांति झूठी है। उसने स्टाफ उठाया। स्टाफ चमका और उसे एक दिशा दिखाई दी, एक पुरानी फैक्ट्री की ओर। फैक्ट्री के अंदर कुछ लोग मशीनें चला रहे थे। उनके पास क्रिस्टल उपकरण थे जो उन्होंने चोरी किए थे। त्रिलोचन ने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? एक आदमी हंसा। हम एथेरियन कोर की शक्ति से अपनी मशीनें चलाएंगे। हम आकाश को नियंत्रित करेंगे। हम दुनिया के मालिक बनेंगे। त्रिलोचन ने कहा, तुम समझते नहीं हो। एथेरियन कोर कोई खिलौना नहीं है। ये दुनिया को संतुलित रखता है। अगर तुम इसे छुओगे तो धरती टूट जाएगी। आदमी ने हंसते हुए कहा, हम नहीं डरते। त्रिलोचन ने गहरी सांस ली। तो अब मुझे तुम्हें रोकना होगा। त्रिलोचन ने स्टाफ उठाया। उसने हवा को बुलाया। हवा फैक्ट्री में घूमने लगी। मशीनें बंद हो गईं। क्रिस्टल उपकरण टूट गए। आदमी चिल्लाया, ये क्या कर रहा है? त्रिलोचन ने कहा, मैं ब्रिज वॉकर हूं। मैं संतुलन का रक्षक हूं। उसने स्टाफ को जमीन पर मारा। फैक्ट्री की दीवारें चमकने लगीं। एक क्रिस्टल दरवाजा बना और उसके अंदर एथेरियन कोर चमक रहा था।
त्रिलोचन ने उसे उठाया। कोर गर्म था, जैसे उसमें सूरज की धड़कन हो। त्रिलोचन एथेरियन कोर लेकर वापस क्रिस्टल द्वीप पहुंचा। पांचों समुदाय उसके इंतजार में थे। ल्यूमिनारिस नेता बोला, रोशनी वापस आ जाएगी। वायुद्र नेता बोला, द्वीप फिर तैरने लगेंगे। टेराक्रिस नेता बोला, धरती स्थिर हो जाएगी। एस्ट्रिक्स आदेश बोला, अंतरिक्ष शांत हो जाएगा। ब्रिजवॉकर ने कहा, त्रिलोचन, तुमने दुनिया बचा ली। त्रिलोचन ने एथेरियन कोर को द्वीप के केंद्र में रखा। द्वीप चमक उठा। आकाश में रोशनी फैल गई। बादल इंद्रधनुषी हो गए। पक्षी क्रिस्टल पंखों से उड़ने लगे। नदियां हवा में बहने लगीं। आकाश फिर से जीवित हो गया। पांचों समुदाय त्रिलोचन के सामने खड़े थे। ब्रिजवॉकर बोला, आज से तुम सिर्फ ब्रिजवॉकर नहीं, तुम पांचों समुदायों के रक्षक हो। तुम आकाश के संरक्षक हो। तुम धरती के संतुलन के प्रहरी हो। त्रिलोचन ने आसमान की ओर देखा। नीले क्रिस्टल चमक रहे थे। द्वीप तैर रहे थे। पक्षी उड़ रहे थे और एथेरियन कोर धड़क रहा था। उसने कहा, मैं वादा करता हूं, जब तक मैं हूं, आकाश भी सुरक्षित रहेगा, धरती भी सुरक्षित रहेगी और इंसानों की मूर्खता भी हम संभाल लेंगे। उसके शब्दों ने आकाश को थाम लिया, धरती को संभाल लिया और इंसानों की मूर्खता को भी एक मुस्कान के साथ स्वीकार कर लिया। जुड़े रहिए किताबें और कहानियां से, जहां हर अंत एक नई दुनिया की शुरुआत है।